गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th गणित के उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिससे बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी पर। तो समांतर श्रेणी वाले चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करो। तो इसे कैसे हल करना है चलो सीखते हैं। तो लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे उस समांतर श्रेणी को। तो 10 दिया है, 7 दिया है, 4 और डॉट डॉट दिया है 30वां पद। 30वां पद हमसे पूछा है तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे। प्रथम पद, पहला पद इसमें क्या है, a बराबर होता है। तो a जो है कि 10 दिया है और उसके बाद हमें सर्वांतर निकाल लेना है। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे में से या तो पहले को घटाएंगे या तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं। तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -3। और कौन सा पद पूछा है, तो n बराबर 30वां पद पूछा है, 30वां। तो हम n का मान 30 रखेंगे। अब सूत्र क्या होता है 30वां पद या nवां पद का, तो nवां पद के लिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवां पद के लिए सूत्र होता है। तो nवां पद के लिए सूत्र होता है an, यहाँ कौन सा पद पूछा है 30वां, तो हम लोग a 30 कर लेंगे और उसके बाद a का मान यहाँ रखेंगे 10 प्लस n का मान 30 -1 और d का मान क्या है -3। अब 10 यहाँ लिखेंगे, ये जो है कि घटाएंगे, 30 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 29 और इधर गुणा में हो जाएगा -3। अब गुणा करेंगे, इधर जो है कि हल इसको करेंगे 10 और इधर 29 में -3 का गुणा करेंगे। तो 3 9 27 को 7 और 3 दूना 6 और 6 2 8, 87 हो गया। 87 में से 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -77। इसका जो है कि 30वां पद हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन हल कर लिए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट 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 205 में पदों की संख्या। तो इतने सब पद है और इनके बीच कुल कितनी संख्या ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल और इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा। प्रथम पद हम लोग यहाँ देख रहे हैं 7 है, तो लिख देंगे a बराबर 7। और सर्वांतर ज्ञात करने का नियम हम लोग जानते हैं कि दूसरे में से पहले को घटाते हैं। तो 13 में से हम लोग 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6। और पदों की संख्या n बराबर पूछा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये लास्ट वाली जो संख्या है इसको हम मान लेते हैं कि यह जो है कि लास्ट पद है, अर्थात लास्ट बराबर 205। इसको या तो लास्ट पद मानेंगे या हम मान लेते हैं कि यह नवा पद है। तो ये सूत्र इसका क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है यल बराबर या लास्ट पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, या यहाँ पर an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी ये भी रख सकते हैं। तो लास्ट पद को हम लोग 205 यहाँ लिख दे रहे हैं। 205 लास्ट पद को 205, a का मान जो है कि रख देंगे 7 और प्लस n का मान कितना है, n का मान पूछा है -1 और d का मान जो है कि यहाँ से हम लोग 6 रख देंगे। अब जो है 7 को इधर भेजेंगे तो 205 में से 7 घटाएंगे इज इक्वल टू लिख देंगे n-1 इंटू 6। तो यहाँ से 7 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 198 और n-1 इंटू 6। 6 का इधर क्या हो जाएगा गुणा होगा, 6 का इधर भाग होगा। तो n-1 इज इक्वल टू 198 बटा में 6।
6 से इसको काटेंगे, 6 18, फिर जाएगी 6 18, n-1 बराबर 33, तो n बराबर हो जाएगा 33, एक यह जो है कि माइनस है तो उधर जाएगा तो +1, तो n बराबर हो जाएगा 34। इस प्रकार से जो है कि हम लोग इसके बीच में पदों की संख्या ज्ञात कर लिए 34, तो ये जो है कि इसका दूसरे का जो है कि आंसर हो जाएगा 34। इसको हटा देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या देते हैं, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो ये श्रेणी दिया है 3, 8, 13, 18 ऐसे बढ़ेंगे जैसे, तो उसमें पूछा है कि कौन सा पद 78 होगा। तो हम लोग मानेंगे नहीं पता है तो मान लेंगे कि nवां पद 78 होगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद इसमें कितना है, 3 है, और सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर, सर्वांतर इसका हमें कितना मिलेगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो इसका सर्वांतर आ गया 5। और कौन सा पद 78 है, तो हम मान लेते हैं कि ये nवां पद 78, 78, और n बराबर क्वेश्चन मार्क, कौन सा पद है, n बराबर पूछा है। तो हम लोग यहाँ रखेंगे an, सूत्र इसका होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ रख देंगे an के स्थान पर 78 रख देंगे और a के स्थान पर 3। n का मान जो है कि हमें ज्ञात करना है -1 और d का मान 5। 3 इधर जो है कि लाएंगे तो ये हो जाएगा, घट जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 75 और n-1 इंटू 5 का इधर गुणा भाग हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर भाग हो जाएगा। तो n-1 बराबर 75 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 15। तो n बराबर क्या हो जाएगा, एक उधर जाएगा तो 15 1 16, तो n बराबर आ जाएगा 16। अतः यह जो है कि 16वां पद इसमें 78 आएगा। इसका आंसर हो गया 16। तो इसको हटा देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कर। 31वां पद पूछा है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हम लोग यहाँ इसको कैसे हल करना है, चलो लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। इसमें क्या दिया है, 11वां पद, तो 11वें पद को हम लोग लिखते हैं a प्लस 10d इजिकल टू 38। 10 क्यों करेंगे, 11 अगर पूछा है तो d एक कम करके लिखेंगे तो a प्लस 10d। अगर यहाँ पूछता है 8वां पद तो a प्लस 7d लिखते। अगर 6वां पूछता है तो a प्लस 5d लिखते। तो इस तरह 11वां पूछा है तो लिखे है a प्लस 10d, और ये जो है कि समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब वहाँ 16वां पद पूछा है तो 16वें के लिए लिखेंगे a प्लस 15d इजिकल टू 73। ये दिया है, ये क्वेश्चन मार्क, ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग हल करेंगे। यहाँ 31वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a का मान हम लोग यहाँ देख रहे हैं, a का मान या तो ज्ञात करें या d को। तो समीकरण हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाने पर, तो घटा दे रहे हैं 2 में से 1 को, तो 2a में से 1 घटेगा तो 1 कट जाएगा, और 15d में से 10d घटेगा तो कितना आ जाएगा 5d इजिकल टू 73 में से 38 घटाएंगे। तो 73 में से 38 घटाएंगे तो यहाँ 13 में से 8 जाएगा तो 5, और जो है कि यह जो है 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 35, तो d बराबर आ जाएगा 7। d का मान 7 आ गया। अब d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर
रख दे रहे हैं। तो a प्लस 10 गुणे 7 इजिकल टू 38 कितना हो जाएगा? a प्लस 10 सत्तर 70। तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। 70 में से 38 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? a बराबर 70 में से 38 घटा लेते हैं, आ जाएगा -32। a का मान आ गया -32 और d का मान 7। अब हमसे 31वां पद पूछा है। 31वें पद के लिए a 31 लिखेंगे और इसका मान क्या होगा? a प्लस 30d। तो a का मान जो है कि लिखेंगे यहाँ से -32 प्लस 30 गुणे 7। तो ये -32 30 3 7 21 210। अब घटाएंगे 210 में से 32 को, तो घटाने के बाद आएगा 178। ये इसका आंसर हो जाएगा 178। इसका 31वां पद हो जाएगा। लास्ट वाले सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट वाला सवाल क्या दिया है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। लास्ट वाला हमारा सवाल है 2 7 12 डॉट 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 के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग प्रथम पद ज्ञात करेंगे। प्रथम पद a बराबर 2 है। सर्वांतर कितना है? सर्वांतर d बराबर दूसरे में से पहले को घटाना है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 5 और n का मान 10 और पदों का योगफल पूछा है। तो योगफल के लिए सूत्र होता है योगफल के लिए सूत्र होता है यस n बराबर n बटा में 2 और कर्ली ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये सूत्र है और इसी पर पूरे मान को हम लोग रखेंगे। तो n का मान रख देते हैं 10 बटा में 2, फिर कर्ली ब्रैकेट में 2 इंटू लिखेंगे a का मान 2, n का मान फिर से 10 माइनस 1 और d का मान यहाँ से 5। अब इसी को हल करेंगे। 10 को यहाँ 2 से भाग देंगे तो 5, कर्ली ब्रैकेट में हल करते हैं 2 दूना के 4, यह हो गया 9 और गुणे बच गया 5। अब हल करते हैं 5 और कर्ली ब्रैकेट में 4 और 9 पचे 45। इसको एक बार जो है कि जोड़ लेते हैं तो 5 और गुणे 49 गुणा कर लेते हैं। 5 9 45, 5 चौके 20 और 20 4 24। तो इस प्रकार से 2 7 12 वाली श्रेणी में 10 पदों का योगफल आ गया 245। ये इसका आंसर हो गया। तो ये रहा समांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।